Hare Krishna. Let's begin with prayers. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। We will continue from the point we stopped yesterday. We are doing a topic called anatomy of habits. अभ्यासों का अस्थि पंजर कैसा है? Skeleton of habits. So basically we are trying to learn how habits are caused, how our habits are made in our life. तो अब तक हम ये सीखने जा रहे थे कि हमारे जीवन में अभ्यास कैसे, अच्छे अभ्यास हो या बुरे अभ्यास कैसे आ जाते हैं और कैसे वो इम्प्रेशंस रह जाते हैं। सो विल कंटिन्यू फर्दर विथ द पीपीटी विच आई शेयर नाउ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ओके, कल हम इस जगह पे रुके थे। अकॉर्डिंग टू साइंस, habits are formed by impressions, by repeated actions, and repeated actions due to the stimulus make some chemicals form in the body, which are translated through the bloodstream and then go and affect the brain, and it becomes an impression. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। तो हमने कल यहाँ ये बात की थी कि कैसे अभ्यास एक व्यक्ति के जीवन में बन जाता है, क्योंकि बार बार कोई कार्य करने से हमारे हमारे देह में कुछ केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं। हरे कृष्णा। रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कीप योर ऑडियो एज म्यूटेड। काइंडली कीप योर ऑडियो एज म्यूटेड। हरे कृष्ण। सो जैसे केमिकल्स आर द मैसेंजर दैट आर कीपिंग द हैबिट गोइंग, तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज स्टिमुलस। कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए एक, क्या बोलते हैं, प्रकृति का फोर्स है। स्टिमुलाई लीड्स टू एन एक्शन। और जब उस प्रेरणा हमें मिलता है, जो प्रेरणा हमें मिलता है, उससे हम कुछ कार्य कर जाते हैं। An action repeatedly done leads to experience. Of course, action, if it is a overwhelming action, एक बार करने से ही हमें एक्सपीरियंस मिल जाता, कि जैसे कि किसी को शॉक लगना सॉकेट में उंगली डालने से, तो वो ऐसा एक्सपीरियंस है वो कभी जिंदगी में उसको रिपीट नहीं करे। सो एक्शन कैन लीड टू एक्सपीरियंस एंड मोर एक्शन कैन लीड टू मोर डीपर एक्सपीरियंस। तो वही वही जब कार्य हम करते रहेंगे तो हमारा जो एहसास है, महसूस करने की ताकत है, वो और भी डीप गहरा हो जाए। So this here is something called the experience graph. So the author
of the book Power of Habits. He says quantity of chemical versus experience of time. तो इस ग्राफ में हम देखते हैं तो पहले पहले तो केमिकल्स जब ज्यादा बढ़ जाते हैं, when the chemicals are increasing, the chemicals that are released due to stimulus, then the experience is also going on increasing, is becoming more deeper. जब केमिकल्स, रसायन हमारे देह हमें स्टिमुलस की वजह से बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हमारा जो एक्सपीरियंस है तो वो भी बढ़ जाता है। फिर हम देखेंगे धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे, वही experience, वही actions over a period of time, it leads to a dip in the graph. That means chemicals are no more required to trigger us to stay in that habit. तो पहले पहले डोपामिन इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो because of the happy hormones, the tendency is to continue that habit. धीरे धीरे he gets hooked onto it. So slowly he gets hooked onto it. So after this, what happens? The need of this dopamine chemicals is going on reducing. He becomes physically dependent rather than physiologically dependent. Physiologically dependent का मतलब है chemicals की वजह से dependent होना. Physical dependence मतलब actions की वजह से वो dependent हो जाते हैं. मतलब there's a pressing need for him to do that. Further, we'll go. So inspiration और stimulus. तो जो हम बोलते हैं, जो मेरे लिए प्रेरणा है, वो उसके बारे हम बात करेंगे। सो एक्शन विल लीड टू एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कंफर्म्स द इंस्पिरेशन और स्टिमुलस। सो जब कोई हम स्टिमुलस या इंस्पिरेशन ले लेंगे तो उसके वजह से हमारी कार्य करने की क्षमता इंक्रीज हो जाता है, और जब कार्य हम करते हैं उसमें उससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है। सो वी स्टार्ट गेटिंग एन एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस जब बार बार आएगा वो कंफर्म करेगा उस स्टिमुलस को, जो प्रेरणा है उसको, और भी मतलब इट बिकम्स मोर डीपली एंट्रेंच्ड इन आवर सिस्टम। सो रिपीट द अबव साइकिल कंटिन्यूअसली फॉर मेनी टाइम्स टू गेन सर्टेन फोर्स। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कंफर्मेशन ऑफ इंस्पिरेशन स्टिमुलस। So this becomes habit, and habit when becomes completely dependent physically or physiologically becomes abusive, and that is called as addiction. तो कुछ करने के लिए जब मनोस्थिति मतलब ऐसा हो जाता है कि करना ही है, तो उसको बोलते हैं एडिक्शन, चाहे कुछ भी हो जाए। Further, stimulus leads to action and action leads to experience। तो ये हम बार बार देख रहे हैं। तो तो अगेन फिर that cycle goes on repeating. Experience can lead to further stimulus. There is also something called as a negative cycle. बार बार experience होने से तो stimulus requirement is going on getting reduced. And if the experience is of happiness, सुख की अनुभव अगर हमें हो रहा है, तो हमारे एक्शंस क्या हो जाते हैं, इम्प्रिंट हो जाते हैं। एंड देन दिस इज कॉल्ड एज पेस्टिंग टेक्निक। पेस्टिंग टेक्निक मतलब एक एक्सपीरियंस को हम एक इमोशन से जोड़ते हैं। मतलब मैं स्मोक करूंगा तब मैं खुश रहूंगा, सो द एक्शन गेट्स फ्रोजन विद द एक्सपीरियंस एंड द एक्सपीरियंस हियर इज हैप्पीनेस। तो वो नहीं करेगा तो उसको लगेगा कि उसको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। सो पेस्टिंग टेक्निक फॉर एग्जांपल मोबाइल, तो हमने ये सिंबल देखा, सो वी हैव गॉट एन इंप्रेशन दैट जब मोबाइल के ऊपर ये चिन्ह है तो हमें हमें पता चलता है कि ये एप्पल का फोन है। तो देर इज एन इम्प्रेशन, देर इज अ पेस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स, वन इज एन ऑब्जेक्ट एंड वन इज अ सिंबल, एंड द सिंबल बिकम्स इक्विवेलेंट टू द ऑब्जेक्ट। जब भी हम इस साइन को देखते हैं हम ऑटोमेटिकली बोल जाते हैं कि ये एप्पल का प्रोडक्ट है।
So another example of pasting technique is smoking. Smoking में क्या होता है? Stimulus is equal to experience. तो मतलब जो उसको आनंद मिल रहा है वही वो उसका स्टिमुलस है। जब सिगरेट लाइट करता है और जब वो धूम्रपान करता है, when he smokes, the happiness that he gives, that he derives from that, so called, that itself is the stimulus for him. And that stimulus becomes also the experience. It leads to the experience. And he equates smoking cigarette to happiness. So he freezes that action and pastes that in his subconscious mind, thinking that this is the cause of happiness. By doing this, I'll be happy. So this is all well-researched psychology facts. So two things become one in our mind. Cigarette smoking मतलब खुश रहना. तो ये जो इम्प्रेशन है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बस जाता है. So repeated action leads to repeated experiences. Repeated experiences leads to repeated release of chemicals. Repeated release of chemicals establishes a biochemical circuit in the brain. तो बार बार कोई कार्य करने से हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता है और बार बार वो एक्सपीरियंस होने से हमारे हमारे देह के अंदर रिपीटेडली केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, चाहे डोपामिन हो चाहे और कुछ केमिकल्स हो. तो उस रिलीज ऑफ केमिकल्स सर कंप्लीट्स द सर्क्यूट. इट फ्रॉम एक्शन टू रिलीज ऑफ केमिकल्स टू फर्दर एक्शन. तो ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ द सर्क्यूट. सो आगे बढ़ेंगे और so further pasting technique, the author says in the power of habits, थोड़ा मतलब ड्राई सब्जेक्ट मैटर है बट ये रिसर्च होके आया है. कैसे हमारे हैबिट्स हमें एक इंसान को मतलब कैरेक्टरलेस बना सकता है या प्रिंसिपल्ड एंड कैरेक्टर्ड बना सकता है. So repeated action will lead to repeated experience. Repeated experience leads to repeated release of chemicals, and repeated release of chemicals leads to biochemical circuit in the brain. So, so it forms something called as a live wire. So a live circuit, living biochemical circuit. Action, release of chemicals, further action, release of further chemicals, further action. So this demands a continuous release of chemicals under two situations. टू सिचुएशंस, दो ऐसे संदर्भ हो सकते हैं. एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस फेल्ट बाय रिलीज ऑफ केमिकल. फिर व्हेन वी कम अक्रॉस स्टिमुलस प्रोवोकेशन, तो पहले पहले एक सिगरेट फूकने से आनंद आ जाता था. अब 10 सिगरेट फूकने के बाद भी आनंद नहीं आ रहा है. ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकता है. मतलब इस रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस गोज ऑन गेटिंग रिड्यूस. मतलब उसको ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए उसी आनंद को पाने के लिए. पहले एक सिगरेट से दिल खुश हो जाता था, ही वुड बी वेरी हैप्पी. एंड नाउ ही हैज कम टू स्टेज वेयर आफ्टर स्मोकिंग 10 सिगरेट्स आल्सो ही स्टिल एजिटेटेड. उसको आनंद का महसूस नहीं हो रहा. और दूसरी ओर स्टिमुलस कैन लीड टू प्रोवोकेशन. तो एक सिगरेट पी लिया तो और पीने का मन कर रहा है, और पीने का मन कर रहा है. एक से दो, दो से तीन, ऐसे 10 सिगरेट फूकेगा. आप समझ गए, टू डिफरेंट एक्सट्रीम्स है. एक तो एक सिगरेट पीने से उसको आनंद नहीं मिल रहा है तो दूसरा पी रहा है, तीसरा पी रहा है, 10वां पीने के बाद सेटिस्फाइड हो रहा है. और ऑन कॉन्ट्ररी दूसरी तरफ ऑन दिस डायरेक्शन, एक सिगरेट पिएगा, he will smoke one cigarette, he will get so much provoked that he will want one more cigarette. फिर और एक्सपीरियंस करना है उसको, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 10-10 सिगरेट वो फूक जाते हैं. तो एक तो रेजिस्टेंस टू स्टिमुलस है और एक प्रोवोकेशन बाय स्टिमुलस. तो आप सोच रहे होंगे प्रभु जी ये सब क्यों बता रहे हैं. वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेल दैट कैसे आज की वैज्ञानिकों ने संशोधन किया है कि कैसे हैबिट और एडिक्शंस बन जाते हैं. और एडिक्शंस कैन बी very disturbing, not just for the person, but for the entire family. So, living biochemical circuit sends signal to brain
टू रिलीज मोर केमिकल्स। तो ब्रेन को वापस स्टिमुलस जब आ जाता है तो ब्रेन को आदेश मिलता है कि और केमिकल्स रिलीज कीजिए। तो और वो एक सर्क्यूट बन जाता है, एक की वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से तीसरा, तीसरे की वजह से फिर एक। सो ईच इज प्रोवाइडिंग इम्पेटस टू द अदर। तो कार्य, एक्सपीरियंस, केमिकल्स, स्टिमुलस, एक सर्क्यूट बन जाता है। सो सोर्स ऑफ केमिकल्स टू द ब्रेन, तो हमारी मेधा में ये सारे जो केमिकल्स हैं कहाँ से आ रहे हैं? सो वन इज द इंटरनल केमिकल रिलीज, तो ब्रेन के अंदर ही जो केमिकल रिलीज होता है, सो दे आर रिलीज इन द ब्रेन। सेकेंड वन इज एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट, केमिकल्स कहीं और प्रोड्यूस हो रहा है और वो ब्लड से ब्रेन तक आ रहा है, तो फिर वो स्टिमुलस ब्रेन के लिए बन रहा है। सो इट इज एडेड इनटू द बॉडी। तो आप सब कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, म्यूट ही रखिए बस। आप अपने मतलब मन में कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन की आंसर। मेंशन सम वेज ऑफ एडिंग केमिकल्स इनटू द बॉडी। आनंद का एक्सपीरियंस डोपामिन इफेक्ट के लिए कैसे कैसे कार्य एक आदमी कर सकता है। इट कैन बी गुड और इट कैन बी बैड। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। टी एंड कॉफी, दे आर कॉल्ड एज इंटॉक्सिकेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि इस्कॉन संस्था में, हरे कृष्णा मूवमेंट संस्था में, चंद्रोदय मंदिर में चाय पीना और कॉफी पीना वर्जित है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस। देखिए, हम ये हमारे वेद शास्त्र में भी वर्जित है, मतलब इंटॉक्सिकेंट स्टिमुलेंट्स वर्जित है। और आज रिसर्च ने प्रूव किया कि टी एंड कॉफी इज वन ऑफ द वेज ऑफ एडिंग केमिकल्स इनटू द बॉडी। इट आइदर सप्रेसेस द स्टिमुलस और इट कैन प्रोवोक, इट गेट प्रोवोक बाय द स्टिमुलस। दूसरा एग्जांपल है सिगरेट स्मोकिंग, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा, शराब पीना, कोई भी इंटॉक्सिकेशन, कोई भी नशीला पदार्थ, अल्कोहल, ड्रग्स ऑल्सो। सो ऑल दिस आर सम ऑफ द वेज ऑफ रिलीजिंग केमिकल्स, एडिंग केमिकल्स इनटू द बॉडी। ब्रेन में नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है। जो सिगरेट पी रहा है उस वो केमिकल्स, दैट द टैनिन, निकोटिन, टार, वो स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा है हम, और बॉडी में वो ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से जाके ब्रेन में अफेक्ट करेगा। सो इट गोज एंड अफेक्ट्स द ब्रेन। तो नीड फॉर द हाईएस्ट एंड फॉर एवर हैप्पीनेस, मनुष्य, मैंने कल डिस्कस किया था, व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स आर सीकिंग हैप्पीनेस ऑलवेज। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, तो दे आर ऑलवेज सीकिंग व्हाट? हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि ये उनका सांविधानिक स्थिति है, आनंदमय अभ्यासा। कृष्णा इज ऑलवेज हैप्पी, we are part and participle of Krishna. Therefore, we were always happy. We came into the material world and got perverted. So now we are trying to search for that happiness, but in the wrong ways and wrong direction. So since experience is directly proportional to the presence of chemicals in the blood, क्योंकि experience और chemicals directly proportional है, ज्यादा chemicals ज्यादा experience। तो क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं, कैन वी गो ऑन एडिंग केमिकल्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स फॉर एवर? क्या हम मतलब केमिकल्स को कंटिन्यूसली हमारे सिस्टम में डाल सकते हैं? ये प्रश्न है। कैन वी कीप डूइंग दैट? सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज नो। व्हाई इट इज, वी विल फाइंड आउट। सो बॉडी हैज गॉट अ सैचुरेशन, जैसे कि सैचुरेशन पॉइंट मतलब आपने एक गुलाब जामुन खा लिया, वन गुलाब जामुन यू एट, वेरी नाइस। दूसरा, वेरी नाइस। तीसरा, नाइस। चौथा, बस, अच्छा है बस। पांचवा, नहीं अब नहीं हो सकता। छठा, नहीं हमने बोला नहीं चाहिए, फिर आप झगड़ा भी कर सकते। यू कैन फाइट ऑल्सो, आई टोल्ड यू नॉट टू गिव गुलाब जामुन अगेन। जो पहला रसगुल्ला आनंद जामुन आनंद दे रहा था, छठवां रसगुल्ला से आपको आतंक हो रहा है। सो बॉडी एक सैचुरेशन पॉइंट है,
माइंड का एक सैचुरेशन पॉइंट है. सो वी कैनॉट गो ऑन कंटिन्यूसली एडिंग केमिकल्स परपेचुअली. सो कहीं ना कहीं वहाँ सर्क्यूट ब्रेक डाउन हो ही जाएगा. तो सिगरेट स्मोक करने से आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई मकाम आएगा, there come a stage where even if he smokes 100 cigarettes, he will not become happy because body has now reached saturation point. कुछ भी करेगा वो, कितना भी सिगरेट फूकेगा, चेन स्मोकर बनेगा, जो पहले पहले उसको आनंद मिलता था वो उसको नहीं मिलता. So external adding beyond body saturation point. So कितना हम अल्कोहल पी सकते हैं, कितना ड्रग्स ले सकते हैं, एक समय हमारा सिस्टम मतलब कोलैप्स हो जाता है. It's not that we can go on taking the drug, can go on taking alcohol. There'll come a point of time when our body mind system will collapse. There'll be no further response at all. So that is called as a breakdown phenomenon. तो क्या है ब्रेकडाउन फिनोमेनन? एक्सपीरियंस और केमिकल्स. तो पहले पहले एक्सपीरियंस के साथ केमिकल्स बढ़ रहा है, डोपामिन इफेक्ट, डोपामिन इंक्रीज हो रहा है, फिर एक लेवल सैचुरेशन पॉइंट आएगा. कितना भी एक्सपीरियंस करो उससे ज्यादा डोपामिन नहीं आता, उससे ज्यादा आनंद नहीं आता. और बाद में क्या होगा, एक समय के ऐसा आएगा, विल कम ए टाइम व्हेन कितना भी आप स्टिमुलस डालो आपके डोपामिन केमिकल्स रिलीज होगा ही नहीं. तो कभी वही सिगरेट जो आपको एक सिगरेट आनंद दे रहा था, एक 60 ml रम आपको आनंद दे रहा था, आज आप पूरा बोतल पी लेंगे या पूरा सिगरेट का दुकान फूक लेंगे, आपको आनंद नहीं मिलता. क्यों? लॉर्ड गॉड इज बिल्ट दिस ऑटोमेटिक ब्रेक डाउन फिनोमेना, वरना आदमी बर्बाद हो जाता, वैसे ही बर्बाद हो जाता है. इवन आफ्टर रीचिंग ब्रेक डाउन पॉइंट वो बर्बाद ही है. लेकिन इस वो ब्रेक डाउन फिनोमेना नहीं रहता तो द डैमेज दैट कैन बी कॉज्ड कुड हैव बीन ह्यूमंगस. मतलब बहुत बड़ा डैमेज हो सकता था इन एक्यूट वे. मतलब कुछ ही समय में बड़ा डैमेज हो सकता था. सो यू कैन सी दिस ग्राफ हाउ एक्सपीरियंस एंड केमिकल रीचेस द सैचुरेशन पॉइंट, फिर उसके बाद उसका इफेक्ट पूरा डाउन हो जाता है. तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन पॉइंट. तो जो लेफ्ट हैंड साइड हम देख रहे हैं सैचुरेशन पॉइंट, चाहे कुछ भी करो आनंद उससे ज्यादा बढ़ नहीं रहा, एक्सपीरियंस केमिकल्स इंक्रीज नहीं हो रहा. लेकिन एक ब्रेकडाउन पॉइंट आएगा, आपके राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि उसके बाद अ, जितना भी एक्सपीरियंस हो केमिकल्स विल गो ऑन reducing. It will come to a point where zero chemicals are released. जो what was giving him happiness in one cigarette now cannot, he cannot get that happiness even if he smokes 1 lakh cigarettes. तो माइंड एम्पलीफिकेशन टेक्निक, मन भी हमारा कोई एक्सपीरियंस को एम्पलीफाई कर सकता है. मतलब एक चूहा जा रहा है, हम इमेजिन कर सकते हैं कि शेर जा रहा है, इट्स कॉल्ड एम्पलीफिकेशन. तो भय के कारण हो सकता है या फिर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के कारण हो सकता है. सो एक तो फ्लैट हैप्पीनेस है और दूसरा एम्पलीफाइड हैप्पीनेस. तो तो एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस कैसे होगा? एक तो फ्लैट हैप्पीनेस, मतलब जो खाते रहेंगे अच्छा लगेगा, फिर कल खाएंगे फिर अच्छा लगेगा, परसों खाएंगे फिर अच्छा लगेगा. सो फ्लैट हैप्पीनेस. अनदर वन इज एम्पलीफाइड हैप्पीनेस. एग्जाम्पल, क्रूड एग्जाम्पल, आज खाएंगे अच्छा लगा, कल खाएंगे और अच्छा लगा, परसों खा रहे और भी अच्छा लगा, एम्पलीफिकेशन ऑफ हैप्पीनेस. दैट इज कॉल्ड आनंद अंबुधि वर्धनम. So that cannot happen with any addictions. धूम्रपान करने से, कोई भी मादक वस्तु से, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस से आप एम्पलीफाइड हैप्पीनेस के स्टेज रीच कर भी सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं रहे. एम्पलीफाइड हैप्पीनेस कैसे मिलेगा हमें? इट कैन बी गॉट ओनली बाय स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, जैसे कि हरे कृष्ण मंत्र जपा, भगवान की सेवा और भगवान की कीर्तन करना, गुणगान गाना, श्रवण करना लीलाओं का. दिस कैन लीड टू एम्पलीफाइड हैप्पीनेस. मतलब आज अच्छा लग रहा है, कल बहुत अच्छा लगेगा,
परसों और भी अच्छा लगेगा when a person is purely following this process. जब कोई उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, तो द फिनोमिनन इन वैदिक साइंस इज कॉल्ड, वेद ग्रंथों में इसको बोलते हैं आनंदाबुद्धि वर्धनम। तो एक सागर की तरह और उससे भी ज्यादा आनंद बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो दैट इज एम्पलीफाइड हैप्पीनेस। दैट वाज अ क्रूड एग्जांपल, बट इट इज द रियल एग्जांपल. Spiritual activities can amplify our happiness by those activities, whereas material activities reach a saturation point and breakdown point. So, flat happiness and amplified happiness. एक तो रेगुलर जो हैप्पीनेस मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, और दूसरा अगले दिन रेगुलर हैप्पीनेस प्लस इंक्रीज ऑफ हैप्पीनेस. तो एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे मसाला डोसा खाना एवरी डे. व्हाट विल बी द एक्सपीरियंस? रोज मसाला डोसा खाना क्या होगा? सो ओके, ग्रेट. तो ऐसे लगेगा ईटिंग मसाला डोसा आफ्टर 5 years. क्या एक्सपीरियंस होगा? मतलब आपने मसाला डोसा पहले दिन खाया, आपको बहुत अच्छा लगा, फिर अब लगातार खा रहे हो रुचि के लिए, हर दिन आपको अच्छा लग रहा है. तो दे बट एक जगह एक पॉइंट आएगा सैचुरेशन पॉइंट, और एक पॉइंट आएगा ब्रेकडाउन. तो यही मसाला डोसा, आपको जो मसाला डोसा अच्छा लग रहा था, आपको 5 साल नहीं मिला, और 5 साल के बाद आप फिर खा रहे, क्या होगा? So again, it will be responsibility. Ah, acha, great. So you will again experience that happiness every day when you are going and eating masala dosa. You are continuing to increase, you are continue to enjoy the rasa. So as far as dosa is concerned, it produces same amount of chemical now after 5 years or after 5 years. वही एक्सपीरियंस 5 साल पहले जो एक्सपीरियंस था, अब 5 साल के बाद मैं खा रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा था, अब मिल गया, वही एक्सपीरियंस मुझे फिर से मिलेगा. सो ये जो अंतर है क्यों है? वाई इज देयर a difference in this experience, or why is there a discrepancy in this kind of experience? So हम देखेंगे. सो इफ यू कंपेयर टू केमिकल टैंक्स, एक रेगुलर फ्लैट हैप्पीनेस का, एक स्पेशल एम्पलीफाइड हैप्पीनेस का, ये सब उस बुक से लिया गया, पावर ऑफ हैबिट्स. कैसे कोई हैबिट हमारे जीवन में या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा या नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएगा, या कंस्ट्रक्टिव बनेगा या डिस्ट्रक्टिव बनेगा. इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. सो रेगुलर flat happiness, when it is also connected with special amplified happiness, then what is going to be the result? So mind has got a particular valve system. Mind itself is like a valve. तो उसको वो gradate करेगा. It will gradate the experience, and the overall happiness or chemical, the dopamines release is regulated by this valve of the mind. ओ और वो असर करेगा बॉडी के ऊपर. सो दैट इज एज एन इफेक्ट ऑन दी बॉडी. सो वी आर 30 minutes into the session. आप लोग चैट बॉक्स में कैन जस्ट राइट योर फुल नेम. प्लीज राइट योर फुल नेम इन योर चैट बॉक्स. इट्स रिक्वायर्ड फॉर माय रिकॉर्ड्स. चैट बॉक्स में जाइए और आपका नाम, पूरा नाम आप लिखिए. फिर फर्दर कंटिन्यू. सो पावर ऑफ हैबिट्स क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फाइनल एनालिसिस ऑफ पावर ऑफ हैबिट्स? अभ्यासों का क्या बल है, और क्या प्रबल रीति से वो हमारी जिंदगी में असर करेगा? Habits can be easily handled when you know the fallacy of man's amplification. तो एक, फॉर एग्जाम्पल डी एडिक्शन मुझे करना है, तो अगर मैं माइंड एम्पलीफिकेशन इसके बारे में नॉलेज रखूंगा, तो इट्स इजी फॉर मी टू डी एस्केलेट द सिचुएशन. यानी कि मतलब, लेकिन हम इसके बारे में पढ़ लिखेंगे नहीं. तो एक डॉक्टर को इसके बारे में पता होता है. तो डॉक्टर कैन अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज ऑल अबाउट. सो व्हाट हैपेंस देन? हरे कृष्ण. सो वैल्यू ऑफ हैबिट, फ्लैट वैल्यू प्लस एम्पलीफाइड वैल्यू.
तो थोड़ा आपको लग रहा होगा रॉकेट साइंस जैसे हो गया, बट जरूरी था कि मैं आपको ये सब फैक्ट्स आपके सामने लेके आऊं। कैसे रिसर्च हैज कम टू द कंक्लूजन दैट यस, माइंड हैज गॉट इट्स सैचुरेशन पॉइंट्स, ब्रेकडाउन पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ chemicals released and the experiences, and we will then correlate it to our uh, what is called our spiritual experiences. Hare Krishna, Hare Ram. So reality experience plus illusionary experience मतलब एक सच में मतलब उस एक्सपीरियंस से मुझे डोपामिन इफेक्ट मिल रहा है, दूसरा वो एम्पलीफाई हो रहा है, मतलब the mind is imagining and it is getting amplified. So it is illusory experience. So chemicals due to cigarette and mind induced chemicals. Smoking cigarette causing some effect, and plus that effect causing some effects on the mind, which releases further chemicals, which causes what is called as an amplified value of. See how the mind works. Mind can amplify a particular experience. That's why it is भगवत गीता में कृष्णा बोलते हैं बंधुर आत्मात्मनस तस्य येनात्मैवात्मन जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे. So mind must be befriended and it must be made your servant. You should not allow it to become your master and you should not become a servant of your mind, क्योंकि mind has amplification effects. वो चढ़ा बढ़ा के हमारे जीवन में एक्सपीरियंसेस को लेके आएगा, तो जो नहीं है वो एक्सपीरियंसेस हमें दिलाने की कोशिश करेगा, जो डेट्रीमेंटल है। सिगरेट पी रहे हैं हम, वो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन माइंड इज एम्पलीफाइंग द हैप्पीनेस बाय एडिंग इट्स ओन केमिकल रिलीजेस. So that's why spirituality begins with the control of mind. Yoga Indriya Samyamaha. So Mano Nigraha. That is the Vedic word used. By control of mind, we can control our senses. मन को नियंत्रण में लेके आएंगे तो हम हमारे इंद्रियों को नियंत्रण में लेके आ सकते हैं, और इंद्रियों का नियंत्रण, senses, when it is controlled, then we can go in a proper direction. When the senses are disturbed by amplification of the mind's experience of chemicals, what happens? When the horses are crazy, what will happen to the cart? जब घोड़े पगला जाते हैं तो उस रथ का क्या हाल होगा? टूट जाएगा, जोर से भाग के एक्सीडेंट होगा, टूट जाएगा. तो that will be the that will be the, what will happening in our life. यही होगा हमारे लाइफ में भी. मन हमको घोड़े की तरह, मतलब हमें घोड़े के ऊपर बिठा के एक्सपीरियंसेस एम्पलीफाइड हैप्पीनेस की घोड़े के ऊपर बिठा के दौड़ाएगा दौड़ाएगा पागल घोड़े की तरह. फिर पागल घोड़ा कहीं ना कहीं जाके एक्सीडेंट होना ही है. दैट इज व्हेन दी लाइफ गोस एवरी, मतलब जब जिंदगी बर्बाद होने की स्थिति आ जाती है, तो दैट इज व्हेन जो जिस घोड़े पे वो चल रहा था, तो सुख का घोड़ा, एम्पलीफाइड माइंड केमिकल का जो घोड़ा है, तो वो एक्सीडेंट करवाएगा, वो जिंदगी को तोड़ देगा. सो 10 पैसे को वो 1 करोड़ जैसे भास देगा. द पर्सन इज फीलिंग सो हैप्पी, इतना सा ड्रग मिल जाएगा, कोकेन. 10 दिन नहीं मिला, 11वां दिन इतना कोकेन मिल गया, तो उसको ऐसा लगता है कि उसको मतलब जिंदगी भर का सुख मिल गया, और मन उसको, मतलब मन उसके साथ खेल खेल रहा है. Although it is not going to do any particular good for him. Further, we will go. So, and what can be the reverse effect of it? एक ऐसा मकाम आएगा जब कितना भी स्टिमुलस हो, तो 1 करोड़ रुपए भी मिलेगा तो उसको 10 पैसे लगेगा. तो द डाउनवर्ड ग्राफ ब्रेक डाउन पॉइंट. तो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और 4 मिनट है, देखेंगे कितना कर सकते हैं.
knowledge and illusion. So with knowledge, illusion can be broken down. जैसे कि डेजर्ट में पानी देखना, अगर नॉलेज नहीं है, मिराज है, तो हम प्रमाद है, तो हम यही समझेंगे कि वहां पानी है। तो नॉलेज से वो इल्यूशन हम ब्रेक कर सकते हैं। स्टॉप कीपिंग द सर्क्यूट अलाइव, तो उस सर्क्यूट को हमें ब्रेक करना है। तो हाउ टू ब्रेक? तो धीरे धीरे डी एडिक्शन करना है। सो दैट्स हाउ द माइंड इज ऑल्सो ट्रेन, दी हाउ माइंड इज कंट्रोल्ड, नॉट बाय ड्रास्टिक मेजर्स। धीरे 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 धीरे, वरना माइंड विल ऑल्सो गो इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज द रिवर्स इफेक्ट्स, विड्रॉल इफेक्ट्स। तो जो बिना सिगरेट पिए वो दुखी था, जब हम उसको मतलब सडनली विड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, फिर वो अ, ऐसे स्थिति में जाएगा, he go to that kind of a state where he will be hyper anxious and he will become crazy. So temporary happiness versus real happiness, जो स्थायी रूप में अ, आनंद है, और जो क्या बोलते हैं असल आनंद है, वो क्या है, हम अगले सत्र में देखेंगे। एंड वी विल कंक्लूड दिस एनाटॉमी हैबिट्स इन द नेक्स्ट सेशन. So in the next 2 to 3 minutes, mostly we'll be getting logged off. There's about 3 minutes time. So what we will do, uh, instead of going ahead now further in this particular slideshow, we will start chanting Hare Krishna mantra. So in 3 minutes, we can chant about 40-45 times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Why? Because why we are doing it? The solution, one of the solutions is spirituality. When a person becomes spiritual, when he starts chanting Hare Krishna mantra, then all the illusory effects that the mind creates, so that can be taken care of. So that is called the art of mind control. Our mind can be controlled. हमारा मन के ऊपर हम निग्रह कैसे पा सकते हैं? आध्यात्मिक गतिविधियों से। और कलयुग के लिए सुलभ माध्यम और आध्यात्मिक गतिविधि भगवान से जोड़ने का योग है हरे कृष्ण मंत्र का जपा और वेद ग्रंथ को अध्ययन. So today, genuine Vedic literature will not get. So if we read Srila Prabhupada's book, who is a pure devotee, then we will get the experience of genuine Vedic literature. And we can take benefit of that. That's why let's chant Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. तो अगले हफ्ते इसका अंतिम सत्र में मिलेंगे, एनाटॉमी ऑफ हैबिट्स पार्ट 3 में, और हम उस इस सब्जेक्ट मैटर को कंप्लीट करेंगे. हरि बोल.